आज हम चर्चा करेंगे रिगार्डिंग कफाला सिस्टम। ये कफाला सिस्टम क्या है, कहाँ एप्लीकेबल है और इसके अंदर अभी कुछ नया अपडेट आया है, वो क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कफाला सिस्टम, इसमें काफिल, कोई किसी को हम काफिल कहते हैं, क्या है, कौन होता है काफिल और ये पूरा कफाला सिस्टम है क्या। कफाला का मतलब हो गया एक बॉन्ड, एक गारंटी, सिक्योरिटी। बेसिकली कोई स्पॉन्सर है, जो हमारा स्पॉन्सर को हम कहते हैं काफिल। आगे जैसे आप वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे, आपको और इसमें क्लियरिटी मिलती रहेगी। कफाला सिस्टम जो है, कफाला उसका मतलब है अरेबिक में, इसका मतलब है एक गारंटी या समबडी टेकिंग केयर ऑफ बेसिकली वो आपका एक केयर टेकर जैसे हो गया एक बंदा। अभी कफाला सिस्टम में और अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेज डाउन ऑब्लिगेशंस इन द ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन गेस्ट्स। अब इसमें और क्लैरिटी मिल रही है कि कोई कंट्री में कोई फॉरेन गेस्ट अगर आ रहा है, मतलब कोई इमिग्रेशन होके कोई फॉरेन कंट्री से कोई एक्सपर्ट यहाँ पे आ रहा है होम कंट्री में, यहाँ पे होम कंट्री अरब कंट्री हो गई, उसके जो ट्रीटमेंट है, उसका ऑब्लिगेशन सब ले डाउन प्रोटेक्शन कौन करेगा, फॉरेन गेस्ट का। वो सिस्टम जो है जिसके तहत ये सारा होता है, उसे कहता है कफाला सिस्टम। ये कफाला सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, अरब कंट्रीज़ में फॉलो होता है, जिसमें सऊदी अरेबिया में अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया है, जो हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। कफाला सिस्टम के तहत क्या होता है कि एक बंदा होता है स्पॉन्सर, जिसे काफिल कहा जाता है। जब एक बंदा, सपोज़ करो कोई इंडियन है या कोई पाकिस्तानी है, जिसको अरब कंट्री में जाके जॉब करना है, ऐसे ही नहीं जा सकता वहाँ पे अरब कंट्री में। उसको वहाँ पे कोई एक स्पॉन्सर जो होता है, जो उसका करंट एम्प्लॉय, जो उसका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा, वो उसको स्पॉन्सर करेगा, उस एम्प्लॉय को। उस स्पॉन्सर के बेसिस में ही वो बंदा वहाँ जा सकेगा। अंडर दिस सिस्टम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इमिग्रेशन स्टेटस इज लीगली बॉन्ड टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर को कहा जाता है काफिल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में उसी के अंडर रहेगा, उसी से अटैच रहेगा, लीगली बॉन्ड रहेगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि भाई, इसमें अगर आप जिसने ये रूल बनाया उसकी ओर से सोचें, तो ये है कि भाई उसने ये सोचा होगा कि भाई जो बंदा आएगा वो यहाँ वहाँ नहीं भटके और एकदम लीगली अटैच रहे उसके पास, और ऐसे नहीं कि आया है और गलत फ़ायदा उठा के बाद में कोई और जंप कंपनी में मिल जाए तो जंप लेके चला जाए। तो उसके नाम पे तो आ गया है अरब कंट्री में, लेकिन बाद में वो उसको 1, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने में ही छोड़ के और कोई कंट्री में चला गया, तो वो उसको नुकसान ना हो जाए। काइंड ऑफ ए रिटेंशन टेक्निक हो गया एक एम्प्लॉय के लिए, रिटेंशन टेक्निक, जो आप मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न डे लैंग्वेज में, ओपन मार्केट में बोलते हैं रिटेंशन टेक्निक। ये एक रिटेंशन टेक्निक हो गई। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि वो एम्प्लॉय के अंदर एक मानसिक दबाव पेश करता है। एम्प्लॉय के दिमाग में हमेशा एक प्रेशर रहता है। एम्प्लॉय हमेशा ये फील करेगा कि भाई मैं उस एम्प्लॉयर से अटैच्ड हूँ, मेरे काफिल से अटैच हूँ, पर अगर उसके और उसके काफिल के बीच में नहीं जम रहा होगा तो काफिल उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, उसे एक्स्ट्रा काम करवाएगा, उसको फैमिली वीज़ा के लिए भी उसका अप्रूवल चाहिए, उसको छुट्टियाँ लेने के लिए भी उसको काफिल का अप्रूवल चाहिए, बिकॉज एक तरह से वो उसका एक बॉन्डेड लेबर हो गया और काफिल के पास उसका पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट सब सरेंडर हो जाएंगे। ये एक पुराना चलन है, लेकिन अभी इसमें कुछ अपडेट आया है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट बुलेट सेज द माइग्रेंट वर्कर कैनॉट एंटर द कंट्री, ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट नॉर लीव द कंट्री फॉर एनी रीज़न विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन फ्रॉम द काफिल। अगर समझिए कि अगर कोई इंडियन एम्प्लॉय है जो सऊदी अरेबिया में या कोई और अरब कंट्री में गया है और काफिल के पास जॉब कर रहा है, जो उसका स्पॉन्सर है, बेसिकली एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा है, और अगर इंडिया में उसकी कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई है, उसके कुछ फंक्शन हो गया है, किसी की डेथ हो गई, उसको अगर इंडिया में आना है, उसके इंडिया में आना है ना आना वो डिपेंड करता है अगर उसको काफिल उसको परमिशन देगा। अगर काफिल परमिशन नहीं देगा तो वो नहीं आ पाएगा। और परमिशन भी कैसे, एक्सप्लिसिटली रिटन परमिशन। अगर काफिल बोलता है कि नहीं मैं परमिशन नहीं दूंगा, तो ऐसे भी नहीं कि वो वहाँ पे जॉब छोड़ के आ सकता है। जॉब छोड़ के आएगा तो उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने वायोलेट किया होगा, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन किया हुआ है काफिल के साथ में, तो उसमें कुछ पेनल्टीज़ और कुछ और क्या पता क्या क्या क्लॉजेज उस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। एक तरह का एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है उस एम्प्लॉय के दिमाग में। कफाला सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था? कफाला सिस्टम बहुत पुराना है, लगभग 70 साल पुराना है। ये स्टार्ट हुआ था मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था ये।
प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रहा है कपाला सिस्टम में। सो कपाला सिस्टम में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं कि एक तो ये लीगैलिटी ऑफ द वर्कर स्टेज इन द कंट्री टू द एम्प्लॉयर। सो कफाला सिस्टम टाइज द लीगैलिटी ऑफ द वर्कर स्टेइंग इन द कंट्री टू द एम्प्लॉयर। सो वो एम्प्लॉयर की, वो वर्कर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, उसकी पूरी मतलब उसके पूरा वजूद ही वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। सेकेंड, ह्यूमन राइट्स जो होता है कि भाई कुछ तकलीफ़ तो किसी को हो रही है ह्यूमन बीइंग को, तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ह्यूमन राइट ग्रुप्स बहुत सारे हैं जिन्होंने इसे नाम दिया हुआ है कि बॉन्डेड स्लेव। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्लेवरी एक अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ थी जो कुछ सेंचुरीज बैक इट वाज देयर। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की एक संस्था है जिसने कहा है कि एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वर्कर्स को एंड फोर्सिंग देम टू वर्क एक्सेसिव आवर्स, डिनाइंग देम वेजेस। और इस चक्कर में क्या होता है कि जब एम्प्लॉई परेशान हो जाता है तब वो एम्प्लॉयर को छोड़ भी नहीं सकता, और अगर वो छोड़ देगा तो वो अनडॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, बिकॉज उसके अगर पासपोर्ट उसके पास में नहीं है, एम्प्लॉयर के पास में, काफिल के पास में है, तो उसको फिर एब्सकॉन्डिंग होना पड़ता है। वो मतलब वो वहाँ से एब्सकॉन्ड हो जाएगा, बाद में वो और कोई कंट्री में रिफ्यूज लेगा विदाउट डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। सो इस चक्कर में क्या होता है कि जो काफिल होता है वो अनड्यू एडवांटेज लेता है ऑन द एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय की लाइफ हो जाती है एक बॉन्डेड स्लेव जैसी, ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है। सो इसमें फिर अभी रिसेंटली देखिए 5 नवंबर 2020 को, मतलब आज के दिन एक नया अपडेट आया है उसमें कि सऊदी अरेबिया में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं। देखिए जानते हैं रिफॉर्म्स में क्या हो रहा है इसमें। तो ये रिफॉर्म जो है ये वेलकम रिफॉर्म है, पॉजिटिव रिफॉर्म है। सो सऊदी अरेबिया कंट्री में ये रिफॉर्म आ रहे हैं रिगार्डिंग कफाला सिस्टम। सो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक विज़न रखा था, सऊदी अरेबिया का विज़न 2030। उस विज़न के तहत उनका ये विज़न था, सऊदी अरेबिया को हम जानते हैं ऑयल के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल का रिफाइनिंग एंड अलाइड एरियाज़ में। सो दे विश टू मूव फ्रॉम ऑयल सेक्टर टू अदर सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, टूरिज़्म एक्सेट्रा। सो उस विज़न के तहत उन्होंने इस एक वेलकम रिफॉर्म को लेके आए हैं। Under the new rules, foreign workers will no longer need their employer's permission to change jobs, travel abroad or leave the country permanently. So ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, वेलकम रिफॉर्म है फ्रॉम द क्राउन प्रिंस। इस रिफॉर्म के लिए बहुत सारे जो फॉरेन की इमिग्रेंट्स जो आके वहाँ पे बैठे हैं या बसे हुए हैं और उनके फैमिली वाले सब उनको अच्छी दुआएं देंगे कि ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, वेलकम रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म के तहत अभी फॉरेन वर्कर को कोई दे विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशंस फॉर चेंजिंग जॉब्स, फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड और फ्रॉम लिविंग द कंट्री इवन परमानेंटली। सो एक ओपन मार्केट हो जाएगा। अभी जो है वो एक क्लोज्ड मार्केट या एक कंट्रोल्ड मार्केट है, कंट्रोल मार्केट नहीं रखिए, ओपन मार्केट हो जाएगा। ये जैसा वेलकम स्टेप। सो इससे क्या है कि भाई एम्प्लॉय के मन में जो तनाव चल रहा है वो तनाव कम हो जाएगा। ये जो अभी जो नया रिफॉर्म है इसको कहा गया है लेबर रिलेशन इनिशिएटिव। सो ये इनिशिएटिव ये अभी तुरंत इफेक्टिव नहीं हो जाएगा, ये इफेक्टिव होगा ये मार्च 2021 में। सो आज से समझिए लगभग 4 महीने 5 महीने बाद में ये इफेक्टिव हो जाएगा। इंडियन पर्सपेक्टिव, हम इंडिया को इससे क्या लेना देना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं तो इंडिया को इससे क्या लेना देना है। सो पेंडेमिक जो अभी ये फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसके जस्ट बिफोर का अगर हम आंकड़ा देखें, नंबर्स देखें तो 2.6 मिलियन इंडियंस वर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो 2.6 मिलियन कोई छोटी मोटी नंबर नहीं होती, 2.6 मिलियन एक बहुत बड़ी नंबर होती है। 2.6 मिलियन में 2.6 मिलियन का मतलब 26 लाख, और 26 लाख अगर इंडियंस वहाँ पे हैं तो 26 लाख इंडियंस की कोई फैमिली जगह जो यहाँ पे इंडिया में है, अगर एक फैमिली के हम अगर 4 आदमी माने तो लगभग 1 करोड़ लोग डायरेक्टली इसे इम्पैक्ट हो जाते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी तनाव कम होता है। हमने ये पॉइंट पढ़ा था अभी, ये वाला पॉइंट कि लेबर रिलेशन इनिशिएटिव इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मार्च 21। सो हमारा आकलन ये है कि मार्च 21 में जब ये इनिशिएटिव आएंगे, लागू हो जाएंगे, तो आफ्टर सम इनिशियल टीथिंग इश्यूज एंड आफ्टर सम इनिशियल हिकअप्स
ये मे बी महीने 2 महीने तक थोड़ा इसमें और डिस्टर्बेंस रह सकता है बिकॉज ऑफ सम इनिशियल टीथिंग इशूज़। ये अच्छे से एप्लीकेबल हो जाएगा जब, तब ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो इट इज़ टाइम टू स्टिल वेट फॉर मोर रूल्स टू कम कि एक्चुअली ये इनिशिएटिव कैसे अप्लाई होंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा उसके लिए। इसी के साथ और भी कुछ करंट अफेयर्स में जो नए रिलेटेड अपडेट्स आएंगे रिलेटेड टू करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू लर्निंग्स, हम आपसे इस यूट्यूब चैनल में शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल ट्यूब स्कूल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है सो इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टेक केयर।